सबसे पहले मैं पिंडाल आमद पर उम्मीद सहर की टीम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। जो अल्लाह ताला ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। लाखों करोड़ों दुरूद हादिए कुल ख़त्म रसूल आकाए नामदार उम्मत के गमखार हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और क़यामत तक आने वाले उन पे ग़ुलामों पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता रहे। आज की इस पुरवकार उम्मीद सहर के प्रोग्राम की तकरीब में तमाम मेहमानों को और तमाम ऑडियंस जो तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं और उसके बाद फिर इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दूरियों ने मारा है हमको तो फ़क़त शाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अदब से बात करता हूँ हुदूद के अंदर, खुदा का सारा दीन है दरूद के अंदर। नबी का नाम लेता हूँ तो झूम जाता हूँ क्योंकि हलाली खून है मेरे वजूद के अंदर। मैं मेज़बान महफिल जनाब इरफान अब्बासी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाहौर में रहने वालों, कश्मीरी मेरे भाइयों दोस्तों, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे यहाँ पे निकाले और अपने इन दोस्तों को खुश आमदीद कहा। मैं आज सोच रहा था कि मेरी 50 साल उम्र है, मौलवी इकबाल साहब हैं, इनकी 60-70 साल उम्र है, जनाब गफूर मीर साहब हैं, तो हम ये छोटे छोटे लड़के जो पिंडी से आए हैं इनका इस्तकबाल हम क्यों करें भाई? हमें इनको हार क्यों डालें, उन पे फूलों की पत्तियाँ क्यों फेंकें? तो मुझे कुरान की आयत मेरे सामने आ गई, वतइज़्ज़ु मन तुशा वतज़िल्लु मन तुशा। फिर मैंने सोचा कि यार वो तो ठीक है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, लेकिन इन्होंने कारनामा क्या किया है? इन्होंने कोई कश्मीर फतह कर लिया है, इन्होंने कोई हज और उम्रा कर लिया है, तो क्या किया इन्होंने कि हम इनका इस्तकबाल करें? तो मेरे सामने एक चीज़ आई कि यार सबसे बड़ा कारनामा, सबसे बड़ा जो काम है वो खिदमत खलक है। तो इन्होंने खिदमत खलक की है। यहाँ पे मोस्टली हमारी अपनी फैमिली के लोग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं। हमारे जद्द अमजद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी खिदमत खलक के इवज़ उनको 500 साल या 600 साल या 700 साल मुख्तलिफ रवायात हैं, उनको ये इनाम मिला कि उन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की। तो मेरे ख्याल में मैं इन दोस्तों को जिन्होंने बहुत कम वक़्त में 2 साल के कम वक़्त में 14 लाख रुपया, तालियां बनती हैं यहाँ पे, इनके लिए तालियां बनती हैं कि 14 लाख रुपया इन्होंने बेवाओं में, मिस्कीनों में, यतीमों में, गरीबों में तकसीम किया और किसी को कानू कान खबर नहीं हुई। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके घर के बाहर ये कोरोना के दौरान राशन रख के आगे उनको जाके फ़ोन करके बता दिया कि जी बाहर से आप ये शापर उठा लें। तो इनके ये हमारे मोहसन हैं। मैं आपका दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे कहने पे यहाँ पे लाहौर में तशरीफ दुनिया उते रख बंदिया ऐसा बेन खुलोन, दुनिया उते रख बंदिया ऐसा बेन खुलोन, कोल रवे ते लोकी हसन दूर जावे ते रोन। और खुदा के बंदे हैं हज़ारों
बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदू से प्यार होगा। तो मकासद से आपको आगाह करें तो आपकी भरपूर तालियों में जनाब अरशद अब्बासी साहब। सबसे पहले मैं आप बुज़ुर्गों का, आप दोस्तों का और स्पेशली जो यहाँ की इंतज़ामिया है, इरफान अब्बासी साहब और उनके साथ जो बाकी टीम है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ वेलकम किया और हमें मौका दिया कि हम उम्मीद शहर की जो आवाज़ है उसका बुलंद कर सकें और उसका जो मैसेज, उम्मीद शहर का जो मैसेज है वो आप तक पहुँचा सकें। तो बेसिकली सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि उम्मीद शहर क्या है। तो सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि उम्मीद शहर एक ऐसी वेलफेयर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कि जो समझ लें कि एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ को खबर तक नहीं होती। पहले साल 5 बच्चों के तालीमी अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह से उम्मीद शहर ने अपने सर लिए और जिसमें तालीमी बैग, किताबें, जूते, जराबे और साल में 2 बार उनका यूनिफॉर्म था और मंथली बेसिस पे उनकी फ़ीस उनके घर नहीं पहुंचाई जाती थी बल्कि अदारे को 1 तारीख से पहले पहुंचा देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख से हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ उन 5 बच्चों के साथ। दूसरा प्रोजेक्ट चूँकि सितंबर में इसका आगाज़ हुआ तो पहले 3-4 महीने हमने समझने में, इसकी ओहदेदारान और इसकी सिलेक्शन में हमारे जो वक्त गुजरा। उसके बाद रमज़ान पैकेज में हमने फ़ंडिंग के लिए अपील की। कुछ दोस्तों ने उस एजुकेशन पैकेज को मद्देनज़र रखते हुए हमें सपोर्ट किया। अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और मेरी मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अफजल जमील अब्बासी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। में आगे नहीं है। ये ज़ैन आबिद की तरफ से 5000 रुपये उम्मीद शहर के लिए बच किए गए और दूंगा। तो मुख्तसर से वक्त के लिए मैं इसरार मीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो मुख्तसर वक्त में तमाम जो हाज़रीन हैं वो यहाँ स्टेज पे आ रहे हैं, वो मुख्तसर वक्त में अपना ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान गिरामी, मौजूद इलाका, आप सब भाइयों को मुख्तसर में ये कहता हूँ कि इस उम्र में जब 30-40 से बंदा ढल जाता है तो फिर तो वैसे भी कोशिश करता है कि यार आखिरत के लिए कुछ कर लें, लेकिन इस उम्र में आखिरत के लिए कुछ करना ये बहुत बहुत बड़ी गनीमत है। ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर बहुत बड़ा फजल है। सिर्फ आपने ये करना है कि जो आपकी नीयत है उसको आप सच्चा रखें, ठीक है। कोई बन गया रौनक पखे, कोई छट के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरिया नाल, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। ए दुनिया फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। इसके बाद में जनाब कलीम अब्बासी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुख्तसर से वक्त के मेल के लिए स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कलीम अब्बासी साहब। ये अल्फाज अभी तक मुझे याद है, उन्होंने बोला कि ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों का हार है। टलदे सूरज चढ़दे वेखे, चढ़दे सूरज टलदे वेखे ते बुझदे दीवे बलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, असी ते पत्थर गलदे वेखे। ते जिन्ना ता जग ते कोई भी नहीं बुलिया, असी ओ भी पुत्र पलदे वेखे, ते जिन्ना कदर ना कीती यार दी बुलिया। आखिरी बड़ा सबक वाला शेर है कि जिन्ना कदर ना कीती यार दी बुलिया, असा हाथों खाली मलदे वेखे। तो ये बड़े कीमती लोग हैं, आपने इनके साथ तावन। मेज़बान टीवी के जो ऑनर हैं हसन अब्बासी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, यहाँ आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग तशरीफ़ लाए सबका बेहद शुक्रिया।
आमिर मंजूर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो मुख्तसर से वक्त के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार। शायर कहते हैं कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आप सब ये दिया जला रहे हैं, दिए से दिया जलेगा और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद सहर एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर सहर बन के उठेगी और पूरी दुनिया में एक पैगाम गूंजेगा कि उम्मीद सहर की बात सुनो। तो इसके बाद जनाब अकील अब्बासी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अकील अब्बासी साहब। मेरे नाहित ही काबिल एहतराम बुजुर्गवार जो बैठे हुए मेरे सामने, और जो उम्मीद सहर की टीम यहाँ तशरीफ़ लाई है, उसमें चेयरमैन काशिफ शफीक अब्बासी साहब, आबिद अब्बासी साहब, उड़ के जाना। असल इंसान ज़िंदा वही रहता है जिसके जाने के बाद उसको याद किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब वकील साहब। उम्मीद सहर के जो सदर हैं उनको दावत देने से पहले ज़रा एक जोश जज्बा आपने, हमारे छोटे भाई हैं, शायद उनका दिल ना हो कि आप खड़े होकर इनको उनका इस्तकबाल करें, लेकिन मेरी दरख्वास्त पे आपने उनका खड़ा होकर इस्तकबाल करना है, बड़ा काम है। तो जनाब आपकी भरपूर तालियों में जनाब काशिफ शफीक अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, इस महफ़िल में मौजूद ज़िंदा दिलाने लाहौर, अस्सलामु अलैकुम। इंतहाई मुसर्रत वाला दिन है मेरे लिए, उम्मीद सहर की पूरी टीम के लिए, कि जो प्यार और मोहब्बत लाहौर वालों ने हमें यहाँ दिया है, मैं यकीन के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी हमारे दिलो दिमाग में बसेंगे। आप लोगों की मोहब्बत शफ़क़त का ये जो पैगाम आप लोगों ने हमारे साथ ये रावलपिंडी रवाना किया है, ये पूरी ज़िंदगी हम इंशाअल्लाह याद रखेंगे। तो इस पर मैं आप सबका, यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, सबका मैं दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इज़्ज़त और हौसला दिया हमें। तो उम्मीद सहर के हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो बात यह है कि हम लोग इंस्पायर ही अब्बासी वेलफेयर से हुए थे, और हमने कहा कि रावलपिंडी के अंदर जहाँ लाहौर में ये हमारे बड़े मौजूद हैं, मेरे मामू यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यंगस्टर्स मिलकर एक रावलपिंडी के अंदर एक ऐसा सेटअप बनाएं जिससे हम अपने इलाके के गरीब तबके की जो है वो मदद कर सकें। तो आप लोगों से इंस्पायर होकर ही हमने वहाँ पे ये उम्मीद सहर का आगाज़ किया था। जैसे बात की कि ईदी फाउंडेशन, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में उनकी सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, जिसके अंदर 1800 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं उनके पास, 2 जहाज़ हैं, 1 हेलीकॉप्टर है, 28 किश्तियाँ हैं उनके पास, तीनों किस्म की एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हमारे गांव के अंदर उनकी रसाई अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई। तो इसलिए अगर हम इसका ज़िम्मा नहीं उठाएंगे तो बाहर से आके हमारी मदद कोई भी नहीं करेगा। अपने हिस्से की शम्मा हमने खुद ही जलानी है, और ये आप लोगों के तावन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। हिफाज़त के साथ मैं आप सब के तावन का और जो प्यार और मोहब्बत यहाँ लाहौर से हमें मिला है वो मैं बयान कर सकूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील साहब, मेरे बड़े भाई अब्दुल शकील साहब, और जितने भी लोग जिसने हमारे साथ तावन किया है और प्यार मोहब्बत के साथ हमें यहाँ से आप अभी रुखसत करेंगे, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल।